हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गांव की सुनहरी सुबह के साथ नए व्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के 6 सवा 6 बजे का ही टाइम हो गया है और दिन है सोमवार का, तारीख है 11। तो यहाँ पर ना मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी और चूल्हे में आग से लगा ली है। तो नहा धो के दिया बत्ती भी हमारी हो गई थी। तो आज का व्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किया है। तो सब्जी में बनेगी मेथी और आलू की भुजी। तो इस सर्दी में पहली बार बन रही है अभी मेथी की भुजी। तो मेथी तो मैंने रात को ही काट पीट के ही इसको रख दिया था, क्योंकि मेथी चीरने में ना टाइम लगता है, इसलिए आधी तैयारी तो ना रात को ही करनी पड़ती है जब इस तरह की सब्जी बनानी होती है। और आलू में मैंने ना 2 मूली भी चीर ली है। और मैंने आलू थोड़े से ज़्यादा ही चीर लिए हैं, क्योंकि बच्चे मेथी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। खासकर केसव तो वो तो कहता मम्मी मुझे मेथी नहीं खानी, मेरे लिए तो आलू आलू निकाल देना। तो बस यहाँ पर ना और मेथी की एक ही गुच्छी थी और उसमें साथ में मूली के पत्ते भी थे। और बस यहाँ पर मैंने तेल में जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिया है और दोनों चीज़ भून गई थी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद प्याज भूनने के बाद डाल दिया सारा मसाला, जो हमारे घरेलू मसाले होते हैं डेली के, वही डाल दिए हैं। 5 मिनट मसाला को पकने के बाद ना फिर उसके बाद डाल देंगे मेथी और ये आलू। और ना चूल्हे पे खाना काफ़ी दिनों के बाद बन रहा है। वैसे मैं शाम के टाइम अंगीठी में बनाती हूँ, पर सुबह के टाइम तो मैंने कई दिनों के थे बनाए हुए। जैसे पहले तो ना त्योहारों की साफ सफाई में लगे रहे और उसके बाद फिर त्यौहार एक के बाद एक आ रहे थे, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि ऊपर खाना बनाई। हाँ, अगर ना एक साथ रहते हो ना, जैसे नीचे रहते हो और नीचे चूल्हा हो, फिर तो बन जाता है। पर ऊपर नीचे में ना सामान लाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता ही है देखो। पर अब त्योहारों से बिल्कुल फुर्सत मिल गई है, तो अब डेली ही चूल्हे पे खाना बनेगा, सुबह का टाइम हो या फिर शाम के टाइम हो। मेथी मैं यहीं पर धो के लेकर आ गई थी, क्योंकि मेथी मैंने धुलने रखी थी। तो ऊपर टूंटे जैसे लगवा रखी ना, तो थोड़ा सा आसान सा काम हो गया है। कभी कभार तो मैं सुबह के बर्तन ना यहीं पर ही साफ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने आलू भी डाल दिए हैं और ये मेथी मैंने 2-3 बार करके ही धो के लेकर आई थी। तो बस यहाँ पर इसको डाल देते हैं। जब तक हमारी सब्जी बनेगी तब तक मैं नीचे आटा लगा कर लेकर आऊँगी और बच्चों को तैयार करूँगी। और अभी ना आधा घंटा हो गया है, तो उन दोनों को भी तैयार करके आ गई थी। साथ में यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बन गई है और आटा भी लगा कर लेकर आ गई थी। तो देखो ना, जैसे सुबह के टाइम में से धूप नहीं निकलती है अब, और धूप भी ना काफ़ी लेट ही निकलेगी। और जैसे ना आज मैं इस वीडियो की वॉइस कर रही हूँ 2 दिन के बाद, यानी कि बुधवार के दिन। तो यहाँ पर ना भी रात से ना धुंध पड़ रही है इतनी भयानक, भाई क्या ही कहें। बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और बस अब सर्दियों की भाई शुरुआत हो गई है। तो जी यहाँ पर ना मैंने सब्ज़ी उतार दी है और अभी रोटी बना लेते हैं। तो अभी मैंने मांज के रख दिए हैं। सब्ज़ी मैंने दोपहर के लिए भी बनाई है, इसलिए मैंने 2-3 आलू ज़्यादा ही डाल दिए थे, क्योंकि जैसे ना अभी सुबह काम निपटेगा ना तब तक 10-11 ही बज जाते हैं। और गाँव में ना दोपहर के खाने की तैयारी ना 11-11:30 बजे तक करनी शुरू हो जाती है। और कुछ देखो इतने दिन छोटे हो गए हैं, दोपहर का और शाम का पता चलता ही नहीं है कब दोपहर से शाम हो जाती है। इस वजह से मैंने दोपहर के लिए भी सब्ज़ी बना दी है, सिर्फ रोटी ही बनानी पड़ेगी मुझे। और ये देखो भाई, बंदरों का झुंड भी सुबह सुबह आ लिया है, तो डर भी लगता है इनसे। तो जब भी रोटी बनानी पड़ती है ना, यहाँ पर खाना बनता है तो लाठी पास में ही रख के रोटी बनती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। रोटी क्या, जब भी यहाँ पर छत पे आते हैं ना तो साथ में लाठी लेकर ही आना पड़ता है, क्योंकि हरदम ना यहीं पर बैठे रहते हैं। जैसे सामने सफेद है ना, उनमें बैठे रहेंगे या फिर छत पे, तो ना तो गेहूँ सुखा सकते हैं अब, और ना ही कुछ भी और भी जैसे सुखाना हो तो बिल्कुल भी सारा ही ख़राब कर देते हैं। पर बस इतना है कि कपड़े नहीं उठाना शुरू किया है बंदरों ने, नहीं तो ना कई जगह तो कपड़े भी उठा के लेके जाते हैं बंदर। तो यहाँ पर ना दोनों ये रोटी खा रहे हैं, केस और श्लोक। और उसके बाद ना रोटी मेरी बन गई है। तो चूल्हे की फूली फूली रोटी भाई किस किस को पसंद है, तो खाने में ना अच्छी लगती है। चूल्हे की रोटी गरम गरम हो, साथ में लस्सी हो भाई और मक्खन हो, बस बस भाई क्या ही कहें। तो इसके आगे तो ना होटल की भाई सत पकवान भी फैल हैं। और मैं ना इनके टिफ़िन भी यहीं पर पैक कर रही हूँ, तो यहीं पर लेकर आ गए थे, क्योंकि ना सोमवार के दिन तक ना इनके स्कूल के टाइम बदला था। और जैसे ना बुधवार के दिन यहाँ पर आज इनका ना बस का टाइम बदल गया है, तो 8:20 पे इनकी बस आई है। तो इसलिए फटाफट से ना मैं इनकी टिफ़िन यहीं पर पैक कर रही हूँ। तो जैसे ना 7:30 बजे का टाइम हो गया था और उस दिन तो ना इनकी बस 8:40 पर आ गई थी। तो ये दोनों यहीं पर लेकर आ गए थे टिफ़िन, तो उनके टिफ़िन भी मैंने यहीं पर पैक कर दिए हैं और लेके चलते हैं नीचे सारा सामान।
तो बस ये दोनों मेरी हेल्प करेंगे। तो कुछ सामान ये लेके जाएंगे केस और श्लोक, कुछ मैं लेके जाऊंगी। सब्जी ठंडी हो गई थी, मैंने फिर से ना यहाँ पर रख दी है, इसको चूल्हे पे थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। और वैसे ना मुझे ना अब इसकी सब्जी निकाल के कटोरे में, तो मुझे ना जैसे मलाई बलोई थी मैंने एक दिन पहले, तो मुझे आज घी भी बनाना है। तो चलिए यहाँ पर ना सारा सामान नीचे लेकर आ गए थे और सब्जी मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर ना। और देखो रसोई बिल्कुल ही फैल गई है। तो तीनों टाइम ना एक बार रसोई जरूर फैलती है भाई मेरी, तो इसी तरह से मेरी क्या सभी का हाल यही होता होगा। तो बस यहाँ पर ना जो सामान जहाँ पर रखना है उसको मैं उसी जगह पे रख देती हूँ साफ़ कर करके। तो सब्ज़ी निकाल देती हूँ यहाँ पर कटोरे में, और कढ़ाई को मांज के तो इसमें मक्खन रख के आऊँगी। तो चूल्हे की आंच पे ना धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा घी, और मैं अपना नीचे काम करती रहूँगी। और थोड़ी बहुत भाई गैस का भी बचत करना चाहिए। और वैसे भी ना मैं मलाई ना जब भी घी बनाती हूँ तो मैं चूल्हे पे ही उसका घी बनाती हूँ, गैस पे तो कम ही यूज़ करती हूँ मैं। गैस भी ज़्यादा लगती है और भाई सिलेंडर भी ज़्यादा महंगा हो रखा है ना। और गांव में तो चूल्हे पे खासकर खाना बनता ही है। क्या हो गया कभी कभार जब टाइम नहीं होता तो गैस पे बनाना पड़ता है, तो नहीं तो सुबह शाम तो खाना बनता ही है। तो ये दोनों हो गए हैं तैयार जाने के लिए। और ना श्लोक का देखो अभी दिखाती हूँ आपका, इसका मुँह कैसा उतरा हुआ है, बिल्कुल बेचारा सा मुँह का रखा है। तो इसके गोडे में चोट लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं खेलता हुआ गिर गया होगा। तो यहाँ पर अभी इनको छोड़ के आऊँगी, और टाइम भी जैसे ना 8:40-45 का ही हो गया है, तो बस आने वाली होगी इनकी। और कैसों को मैंने 100 रुपये दिए हैं, तो स्कूल में इनको ना प्रैक्टिकल मिली होगी उसी चीज़ की। तो यहाँ पर ना देखो मौसम कैसा हो रखा भाई, बिल्कुल ना जैसे धुंध पड़ती ना वैसा हो रखा है, धुआं धुआं सा। तो रियल में तो आज धुंध पड़ी यहाँ पर, उस दिन तो धुंध नहीं थी, तो वैसे ही धुआं सा हो रखा था। ये देखो टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो बस कहीं आने वाली हो गई है। और इसका मुंह देखो कैसा बेचारा कर रखा है। इसने कहा तो नहीं है कि मम्मी मैं छुट्टी मार लूँ, पर इसका मन ये था कि मम्मी ये बोल दे कि छुट्टी मार ले और घर पे रह जा। तो बस यहाँ पर आने के बाद अपना करूँगी काम, पहले इनको ही छोड़ के आती हूँ, तो पहले इनका ही काम करना पड़ता है। और केस और श्लोक के जाने के बाद ना फिर से यहाँ पर लग गई हूँ काम पे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई को मांज लिया है, और ये जो मक्खन है ना इसको डाल के इसमें तो चूल्हे पे रख के जाऊँगी, तो ऊपर ही घी बनता रहेगा। और साथ में ना ढक के आऊँगी, ताकि ना उसमें कुछ गिरे ना, तो बंदरों का भी डर लगता है, तो कहीं इसको गिरा ना दे। और बीच में फिर मैं कई बार इसको चेक भी करके आई थी। और मैंने अभी तक ना चाय वगैरह नाश्ता कुछ भी नहीं किया है, तो सारा काम करके ही आज नाश्ता करूँगी। वैसे मैं कभी कभार रोटी खा लेती हूँ एक, जब बच्चे खाते हैं तो, पर आज मैंने नहीं खाई है, नहीं तो मैं सारा काम करके ही खाती हूँ। हाँ चाय मैंने सुबह के टाइम पी थी 5:30 बजे जब ये गए थे, उसके बाद नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ना मैंने इसको ढक दिया है, और साथ में कड़छी ले ली है इसको घुमाने के लिए। तो घी रखकर आ गई थी ऊपर, और उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पर लग गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो एक के बाद ना फटाफट से ये है कि मेरे 9 बजे तक सारा काम निपट जाए, तो जल्दी ये हो रखा है, ताकि ना जो काम है ना हमारे जो डेली के होते हैं, देखो सुबह की ये तो झाड़ू पोछा बर्तन भांडा, तो इसके अलावा भी घर में देखो छोटे मोटे से बहुत सारे काम होते हैं। जब ये काम ना हमारे जल्दी बन जाते हैं ना, तो भी तो हम ना उन कामों के लिए अपना टाइम निकाल पाते हैं, नहीं तो फिर ना ये झाड़ू पोछे में हमें ना 10-11 ही बज जाते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी भी उठती हूँ, और जो काम होते हैं उनको ना स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ। और मैं बीच बीच में ना टाइम भी देखती रहती हूँ कि कितना टाइम हो गया है, मुझे ना इस टाइम तक ये काम करना ही करना है। और चलिए यहाँ पर ना मेरे बर्तन भी आपकी बातों बातों में ना मैंने मांज दिए यहाँ पर। और उसके बाद ना सिंक को भी मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। सिंक को तो मुझे ना चाहे बर्तन ना कितनी बार भी साफ़ करने पड़ जाए, सिंक को तो बिल्कुल मैं चमका कर ही रखती हूँ। और सिंक भी हमने अभी ना नई ही लगवाई है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये तीसरी बार सिंक लगी हमारी। तो देखते हैं ये सिंक अब कैसी रहेगी ये। तो यहाँ पर सब्जी भी मैंने रख दी है गैस पे, और ना इस टोपे में दूध है, तो चाय ही बनाऊंगी इसमें मैं फिर। तो उसके बाद ना बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, और मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ही मतलब कि 10-20 रह गई होगी, तो फ़ोन को चार्ज किया है। तो पोछा लगाने के बाद ना यहाँ पर मैंने आंगन को भी धो दिया है। तो पहले तो मैंने बुरश के साथ इसको रगड़ दिया अच्छे से। और ना ये वही सूट है जो मैंने आपको ना एक पिछली वीडियो में दिखाया था। तो इस सूट को मैंने ठीक कर लिया है। तो ये नारा कट सूट था, तो नॉर्मल सूट मैंने इसका बना दिया है, सारा खोल खाल के अच्छे से इसकी ना
दोबारा से डेंटिंग पेंटिंग करी है, नहीं तो इसको रखी हुई ना 2 साल हो गए थे। तो जब भी मैं मुझे इसका पहनने का मन करता था तो देख कर वापस से मैं इसको उठा के रख देती थी। 1-2 पैर पहना भी है तो बिल्कुल तंग हो जाती थी मैं, ना तो इसको पहन के झाड़ू लगती थी और ना ही पोंछा, तो पूरे ही ना पैरों पे लटकाता था। और नरकट वही होते भी ऐसे ही हैं, तो इनको पहन के काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, रोटी सब्जी बना सकते हैं आप, पर साफ़ सफाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो यही है, तो मैंने इसको ठीक कर लिया है। पर अब ना जैसे गर्मियों में ये सही काम आएगा, तो थोड़ा सा पतला भी है और सूती भी है, इस वजह से तो 1-2 बार पहन लूँगी अगर होगा तो। पर ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर आपके पास भी ऐसे ही नायरा कट सूट रखे हों तो आप ऐसे ही इनको खोल खाल के दोबारा से उनकी डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। बिल्कुल आसान है। तो सारी उनकी ना प्लेट खोल लीजिए। और यहाँ पर मैंने गली में भी झाड़ू लगा दी है। जैसे ना सुबह के टाइम मैंने लगाई थी, पर ना जैसे अभी सामने ये है ना डेग हैं, कुछ सफेदे हैं, तो उनके पत्ते यहाँ पर ना गिर जाते हैं हवा में, तो उससे मैंने फिर से दोबारा से इसकी सफाई कर दी है। और झाड़ू को भी मैंने बाहर धो दिया है और अपने पैरों को भी धो लिया है, जो भी मिट्टी लगी होती है वो भी बाहर रह जाए। और देखो 9 बज गए हैं और चलिए दिखाते हैं आपको पूरा घर। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो गया है। और ना अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली ही है। तो मैंने ना ये फूलों की जो लड़ियाँ लगी हुई हैं, मैंने उनको उतारा नहीं है अभी भी। तो अच्छा लगता है घर सजा सजा रहे, और पड़ोसी के बाद ही इनको उतारेंगे। तो चलिए, यहाँ पर घर तो मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। और जितनी मेहनत ना घर को बनाने में लगती है, उतनी ही मेहनत भाई घर को साफ़ सुथरा रखने में भी लगती है। तो आधा हाथ होता भाई औरत का भी इसमें। और नीचे का तो काम मेरा निपट गया है फ़िलहाल। और धूप ना अभी तक देखो निकली नहीं है, ऐसा ही मौसम है। तो काफ़ी लेट धूप निकलती है, 10-11 बजे के आसपास में। और यहाँ पर आ गई थी मैं अभी घी को देखने के लिए, तो आग भी बुझ गई है और लगभग हमारा घी भी आ गया है। तो मैं 1-2 बार बीच में इसको देखने के लिए आई भी थी। तो बस अभी ना इसको नीचे लेके जाऊंगी और थोड़ी देर के लिए मैं गैस पे रख दूंगी, बस 5 मिनट के लिए, और घी हमारा आ जाएगा। और चलिए नीचे लेके चलते हैं। और ये लगा भी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ना बीच में इसको ना फेर के गई थी कहीं लग ना जाए। और आग भी बिल्कुल धीमे धीमे ही इसमें थी। तो जो भी थोड़ी बहुत आग है मैं नीचे लेके जाऊंगी इस मिट्टी के कापड़ पे। तो मुझे ना धूप लगानी है घर में, तो सुबह शाम धूप ही लगाते हैं। और जो आग ना सिर्फ लकड़ी की रह गई है, तो सारी आग बुझ चुकी थी। तो उसके बाद ना मैंने घी को रख दिया है गैस पे, और साथ में रख दी मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए। तो अभी नाश्ता करूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पर ना जो आग लेकर आई थी, तो उस डब्बे में ना हमने जो है ना ये धूप है, तो हमने धूप ना घर पे बना रखी है। 5-6 प्रकार की थी, पीस रखी है मिक्सी में, और ये आग पे डाल के तो पूरे घर में ही हम खेते हैं। और ये काम करता है केशव, तो सुबह के टाइम भूल गया वो। और इस धूप को खेने का काम ना जैसे केशव को होता है ना, तो वो पूरी चम्मच को ना भर भर के ही डालता है इसमें। और 15-20 दिन में ये डब्बा ना ख़त्म बना दिया है। और जब मेरा नंबर आता ना कभी कभार, तो मैं ना देख देख के डालती हूँ, ताकि ना काफ़ी दिन तक चल जाए, क्योंकि इसकी खुशबू ना भाई बहुत ही अच्छी होती है। और इसको ख़त्म करने के बाद ना फिर से इसको पीस के रख लेंगे। तो पूरे घर में मैं ये काम करूँगी, ऊपर नीचे और अंदर बाहर। और फिर उसके बाद ना पैडी पे रख दूँगी, जो भी खुशबू है पूरे घर में फैलती रहेगी। जैसे दिया बत्ती तो सुबह के टाइम करते हैं, पर ये काम भी हम साथ में करते हैं, अच्छा लगता है। चाय भी हमारी बन गई है और घी भी तैयार हो गया है। और चाय में मैंने डाले थे थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी लौंग, तो ये सब डाल के चाय बनाती हूँ मैं। और चाय ना जब बिल्कुल ना पक पक के थोड़ी सी लाल हो जाती है, वही अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पर अभी नाश्ता करेंगे। और आप सब भाई इतना मतलब कीमती वक्त निकाल के वीडियो देखते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो में आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो कुछ भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाता भाई, हमें सिर्फ अपना मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने का भी मन करता है। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता लग गया है, तो नाश्ता कर लेते हैं बैठ के। और उसके बाद ना जो भी मेरे काम होते हैं दिन भर के चुटर मुटर से, वो ही करूँगी। और जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये था मेरा सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक का रूटीन। चलिए मिलते हैं आप सभी को एक और प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।